Okay, hello friends. So we have just completed 8 chapters and now we are entering into the chapter number 9, which is candlestick pattern, which is still continuing, but now we are going to learn triple bullish and bearish reversal candlestick pattern. Means के हमने 8 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर दिए। अब हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ आ चुके हैं, जो कि ट्रिपल यानी कि 3 जो है पर्टिकुलर कैंडल्स आपस में मिलकर एक फॉर्मेशन बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं आइदर दैट इज़ अ बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमने सिंगल को भी देखा कि एक पर्टिकुलर सिंगल कैसे एक रिवर्सल सिग्नल दे रही है। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी करके देखा कि MT4 में जो भी थे सिग्नल हमने फाइंड आउट किए। उसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमने ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न जो थे वो भी पढ़े कि 2 कैंडल्स जो हैं आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बनाती हैं जो कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देती हैं। अब हम चैप्टर नंबर 9 में 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करेंगे कि 3 जो कैंडल हैं आपस में मिलकर किस तरह का हमें सिग्नल दे सकती हैं, किस तरह का हमें रिवर्सल जो है पैटर्न दिखाती हैं। तो मोस्टली जो है और भी हैं पैटर्न्स, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न बताने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि दिस इज़ मोस्ट इफेक्टेबल एंड सक्सेसफुल रिवर्सल पैटर्न ट्रिपल, which is based on the triple candles, means 3 candles combines and makes a particular formation which is known as a trend reversal। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि ऐसे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो कि 3 कैंडल आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बनाती हैं, जिसको देखकर हम ये आइडेंटिफिकेशन उसकी करके हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि प्राइस अब पोटेंशियली जो है रिवर्स हो सकती है, क्योंकि मार्केट में ये पैटर्न बन चुका है और इस पैटर्न के बनने का मकसद ही यही है कि प्राइस जो है वो पोटेंशियली अब रिवर्स हो सकती है। तो देखिए, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो उसको स्टडी करने का या उसको इम्प्लीमेंट करने का एक ही मकसद, रीज़न होता है, वो होता है कि वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि वो ट्रेंड के रिवर्स होने का हमें पता देता है। तो कोई भी ट्रेंड हो वो रिवर्स होने से पहले अपना कोई ना कोई क्लू ज़रूर छोड़ता है कि मैं यहाँ से पोटेंशियली रिवर्स हो सकता हूँ। तो हमें क्या करना है कि उस क्लू को स्टडी करना है, हमें समझना है कि वो जो क्लू है वो उसमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जा रही है, कौन सी फार्मेशन बन रही है और वो फार्मेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है। क्योंकि देखिए, बिल्कुल क्लियर फार्मेशन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा आगे पीछे फ़र्क होता है काफ़ी पैटर्न, वो बिल्कुल एक्यूरेसी पैटर्न की नहीं है, फिर भी लोग ट्रेड करते हैं तो उनका लॉस हो जाता है। तो उसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो चलते हैं और देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन से ऐसे 3 कैंडल्स हैं जो आपस में मिलकर एक रिवर्सल सिग्नल देती हैं। ओके जी, ट्रिपल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार जो है वो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इवनिंग स्टार जो है वो बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है ना, मॉर्निंग स्टार बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि मार्केट नीचे आ रही है, लोअर लो लोअर हाइज बनाती हुई डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी मार्केट चल रही है, बिल्कुल बॉटम पे आती है, मार्केट काफ़ी ओवर सोल्ड हो चुकी है और वहाँ से मार्केट इस तरह की फॉर्मेशन बना के ऊपर उठती है। और इवनिंग स्टार, मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो बनाती हुई उठ रही है और बिल्कुल टॉप पे जाती है, पीक पे जाके जहाँ पे मार्केट काफ़ी ओवर सोल्ड हो जाती है, वहाँ पे आके बनाती है इवनिंग स्टार। यूजुअली ये जो है इनको ये एंड ऑफ द ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड जहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे थक जाते हैं बुल्स या बेयर्स, वहाँ पे ये फॉर्मेशन बनती है और ये रिवर्सल पैटर्न है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम समझ सकते हैं। तो चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग स्टार से कि मॉर्निंग स्टार किस तरह का दिखता है, किस प्रकार का होता है, कौन सी कैंडल्स, 3 कैंडल कि लाजमन 3 कैंडल। यहाँ पे
ये नहीं कि एक कैंडल या दो कैंडल को हम सिर्फ स्टडी करेंगे, नहीं, 3 कैंडल का आपस में मिला के एक फॉर्मेशन बनती है, तो उसी को हम कहते हैं कि ये एक ट्रिपल बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है या ट्रिपल बियरिश रिवर्सल पैटर्न बना है। ठीक है जी, तो स्टडी करते हैं सबसे पहले मॉर्निंग स्टार को। देखिए मॉर्निंग का मतलब है सुबह, ये तो नर्सरी के बच्चे को भी पता होगा। स्टार का मतलब है सितारा, यानी कि सुबह का जो सितारा होता है, यानी सुबह को सूरज जब निकलता है तो नीचे से निकलता है ना, नीचे से ऊपर उठता है। तो यहाँ पे भी इस तरह की एक साइकोलॉजी दिखा गई है कि सुबह का जो सूरज है वो नीचे से उठ रहा है, नीचे से स्टार यानी कि सुबह का जो सितारा है वो नीचे से उठ रहा है। अब नीचे आप अब नीचे अगर आप देखें बीच में, तो एक सितारे की शक्ल की एक कैंडल है, यानी कि इसको हम स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं। अगर बॉडी बिल्कुल नहीं है तो फिर हम इसको डोजी भी कहते हैं। अगर यहाँ पे तो बॉडी, अगर बॉडी नहीं है, बिल्कुल लकीर है बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें इस तरह की बनती है, तो भी हम उसको कंक्लूड करेंगे, तो भी हम कहेंगे कि हाँ ये मॉर्निंग स्टार है। तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी में आपको समझा दूं कि ये किस तरह से बनती हुई आपको नज़र आएंगी। ठीक है जी, प्राइस ऊपर से आ रही है, लोअर लोज लोअर हाई बनाती हुई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनता हुई आ रही है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनती है। लेकिन अल्टरनेटिवली उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनती है जो कि स्पिनिंग टॉप हो, जो आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रही है, या फिर डोजी हो, यानी कि इस तरह से हो, या फिर डोजी हो, लेकिन छोटी सी बॉडी होनी चाहिए उसकी, और विक्स भी छोटी होनी चाहिए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बड़ी बुलिश कैंडल बननी चाहिए। इन तीनों कैंडल्स के बनने के बाद हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनी है, और ये मॉर्निंग स्टार जो है वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अल्टरनेटिवली ट्रेंड अब रिवर्स होने जा रहा है। ठीक है जी, एक बार फिर मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मॉर्निंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है ना, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। प्राइस हमेशा नीचे जब मूव करती है, डाउन ट्रेंड में होती है, तो एक बुलिश की बॉडी बनती है। जाहिर सी बात है, मार्केट जब नीचे आ रही है तो बेयरिश की बॉडी बन रही होती है, सॉरी बुलिश की मैंने कह दिया, बेयरिश की बॉडीज बन रही हैं। प्राइस जब नीचे आ रही है तो बेयरिश मोमेंटम में बेयरिश की बॉडीज बन रही हैं। एक बड़ी सी बेयरिश की बॉडी बनी, ठीक है जी, डेली की समझें, आवर 4 की समझें, ये बड़ी सी बॉडी बनी। नेक्स्ट कैंडल जो बनी थी वो बनी है स्पिनिंग टॉप की शक्ल में, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए, वो हम पहले चैप्टर की साइकोलॉजी लेके आए, तो पहले चैप्टर में मोमेंटम पढ़ा था, तो यहाँ पे देखें तो मोमेंटम चेंज हो गया। बेरिश मोमेंटम से एक बुलिश मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है ना, नीचे से रिजेक्शन भी मिल रही है कैंडल को, एक नीचे से बुलिश का प्रेशर भी है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश की बॉडी बनती है, यानी कि बेयर्स का मोमेंटम बिल्कुल टूट जाता है, और एक बार फिर उतनी ही बॉडी के साथ, उतने ही वॉल्यूम के साथ बुल्स मार्केट में इंटर हो जाते हैं। ठीक है ना, बुल्स मार्केट में इंटर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। इन 3 कैंडल्स का आपस में मिला के, इन 3 कैंडल्स को हम कहते हैं कि दिस इज अ मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न that consists of 3 candles. The first bar is let me clear you. The first bar is a large red candle. Look at this one. Located within a defined downtrend, means कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, और एक लार्ज रेड कैंडल बने। ठीक है ना। The second bar is small bodied candle. This one. Either red or what doesn't matter. यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन दिखाई है, बुलिश की है, या अगर बुलिश की बनती है या बियरिश की बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉडी छोटी होनी चाहिए और नीचे होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग है, बियरिश कैंडल की क्लोजिंग है, उससे नीचे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे उसकी बॉडी होती तो हम उसको नहीं कहते, यानी कि उसके नीचे से क्लोजिंग होनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो छोटी बॉडी है उसकी क्लोजिंग बियरिश से नीचे होनी चाहिए, उसकी बॉडी की क्लोजिंग। ठीक है जी। तो स्मॉल बॉडीड कैंडल, सेकंड स्मॉल बॉडीड कैंडल, आइदर रेड और वाइट डजंट मैटर, रेड और ग्रीन डजंट मैटर, दैट क्लोजेस बिलो द फर्स्ट रेड बार। देखिए ना, उसके नीचे, रेड बार के नीचे क्लोज होनी चाहिए। नीचे क्लोज हुई है, छोटी बॉडी है, विक्स निकली हुई है, लेजिट, एंड देन
लास्ट एंड थर्ड बार इज अ लार्ज ग्रीन कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है। कोई कलर आप पे डिपेंड करता है, बुलिश कैंडल का आप कोई भी रखें। यहाँ पे वाइट लिखा हुआ है लेकिन पिक्चर में ग्रीन है तो मैं ग्रीन ही कहूँगा। एंड द लास्ट बार इज अ लार्ज ग्रीन कैंडल, बुल्स कैंडल दैट ओपन्स अबव द मिडिल कैंडल and close near the center of the first bar. So this is known as a morning star, which is a bullish reversal candlestick pattern. हमेशा याद रखिएगा ये पैटर्न भी बनता है बिल्कुल बॉटम में, जहाँ पे ट्रेंड आके थक जाता है। डाउन ट्रेड है, जाहिर सी बात है, डाउन ट्रेड होता है और मार्केट नीचे आके मॉर्निंग स्टार बनाती है और वहाँ पे आके RSI जहाँ पे अवर सोल्ड बता रही होती है, प्राइस बिल्कुल चार्ट के बॉटम पे आके टकराता है, वहाँ पे बनती है इस तरह की फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग बेरिश बॉडी के बाद एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है जो कि लगभग बेरिश कैंडल के मुकाबले में बराबर होती है, उतनी बड़ी होनी चाहिए कि हमें कंफर्म हो जाए कि उतना ही मोमेंटम अब बुलिश का आ चुका है जितना बेरिश का चल रहा था, राइट। सो ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपके सामने है। इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसको हम अपनी टेक्निकल के साथ जोड़कर भी ट्रेड करेंगे। वो एग्रेसिव एंट्री रहेगी, अगर किसी मेजर सपोर्ट पे बनती है तो ये एक बहुत ही एग्रेसिव एंट्री रहेगी। अगर ट्रेंड लाइन पे बनता है या फिबो के 61 लेवल पे बनती है तो और ज़्यादा ये हमारे लिए एग्रेसिव एंट्री रहेगी, वो हम एग्जांपल में जाकर देखेंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस तरह से हमें दिखेगा। अब यहाँ पे देखें ये प्राइस है जो कि यहाँ से देखें तो लेट मी शो यू लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यानी कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि 4 अगर आपको स्विंग मिल जाते हैं ABCD, 4 स्विंग आपको मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ट्रेंड मौजूद है। यहाँ पे आप काउंट करें 1 2 3 एंड 4, लो, लोअर हाई, लोअर लो, यानी कि हम ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, जाहिर सी बात है। अब जहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है नीचे बिल्कुल बॉटम में, यानी कि जहाँ पे चार्ट का बॉटम है, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो रेड सर्कल में है। देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बॉडी है, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप है और स्पिनिंग टॉप के बाद उतनी ही बुलिश बॉडी आ गई है, यानी कि ये हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे मॉर्निंग डोजी स्टार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नीचे की जो छोटी सी कैंडल है ये डोजी कैंडल है। डोजी बने, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये इस तरह की डोजी बने तो भी ठीक है, या छोटी सी बॉडी बने यानी कि इतनी सी बॉडी बने तो भी ठीक है, हमारा मॉर्निंग स्टार ही उसको हम समझें कि दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार, राइट। तो इस तरह से दिखता है मॉर्निंग स्टार। ओके, तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना होता है, मैंने सुना है काफ़ी लोगों को ये कहते हुए कि वो कहते हैं कि यार ये चीज़ें दिखने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन रियल मार्केट पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो हमें रिजल्ट नहीं मिलती। तो जैसे कि मैं पीछे कह चुका हूँ कि देखें कोई भी पैटर्न हो, कोई भी चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो या फीबो हो, देखो फीबो के भी तो रूल है ना, ट्रेंड लाइन के भी रूल हैं। मैंने आपको ट्रेंड लाइन के चैप्टर में पढ़ाया था, समझाया था कि ट्रेंड लाइन की एंगल को देखा जाता है कि कितनी एंगल पे वो उठी हुई है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, उसके एंगल को देख, यानी कि वो रूल्स हैं, हर चीज़ के रूल्स होते हैं। यहाँ तक कि हमारे भी रूल हैं और नेचर के भी अपने रूल हैं, नेचर के भी अपने रूल हैं कि सूरज कहाँ से निकलेगा, कहाँ पे डूबेगा, ठीक है ना। कभी ऐसा हुआ है कि सूरज जहाँ से डूबता है वहाँ से निकले, उल्टा निकले सूरज, ऐसा नहीं होता ना। यानी कि नेचर के भी अपने रूल हैं। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ इनके भी रूल हैं, ठीक है ना, इनके भी रूल हैं और उन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, प्रॉफिटेबल हमारे लिए बन जाएंगे। लेकिन अगर हम इनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको लॉस ही होना है। तो उनके रूल्स क्या हैं, कौन से रूल हमें फॉलो करने चाहिए? तो रूल यही है कि इसको बॉटम पे बनना चाहिए, बिल्कुल जहाँ पे मार्केट अवर्स होल्ड हो चुकी है, और कोशिश करें कि एक्यूरेसी को देखें। एक बेयरिश कैंडल है स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, हाँ है। एक छोटी सी स्प्रिंग टॉप है जो उस बेयरिश बॉडी के नीचे क्लोज हुई है, हाँ है। उसके बाद बुलिश बॉडी स्ट्रॉन्ग उतनी ही है जितनी पीछे बेयरिश बॉडी थी, हाँ बिल्कुल वैसा ही है, उससे छोटी नहीं है बुलिश बॉडी, उतनी ही है या उससे भी बड़ी हो तो भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस इज अ एक्यूरेट
मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो काफ़ी ऐसा होता है कि लोग इसको मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं होती, रेंज में चल रही होती, वहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनती है, वो बाय करते हैं, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो यानी कि उन्होंने फॉलो नहीं किया रूल को। रूल ये है कि मार्केट किसी ट्रेंड में हो। कौन से ट्रेंड में हो? अगर ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, कोई डाउन ट्रेंड होगा तभी तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिलेगा ना भाई। तो कहने का मकसद कि लोग जो हैं बेचारे वो रूल्स को फॉलो नहीं करते और फिर मार्केट को ब्लेम देते हैं और इन 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 जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स या टेक्निकल्स को ब्लेम देते हैं कि ये काम नहीं करती। तो भाई आप लोगों के लिए तो वैसे भी काम नहीं करेंगे क्योंकि आप इनके रूल्स को फॉलो नहीं करते। रूल नंबर 1 के बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो हमारे पास कोई बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए, लो लोअर हाई लोअर लो, दैट इज अ ट्रेंड। शॉर्ट टर्म ट्रेंड है डजंट मैटर, लेकिन ट्रेंड तो है ना हमारे पास। एक लो है हमारे पास, उसके बाद लोअर हाई है, उसके बाद एक लोअर लो है, यानी कि वी हैव अ ट्रेंड। अल्टरनेटिवली उसी पॉइंट पे अब सेकंड रूल क्या है कि बिल्कुल बॉटम में बने। यहाँ पे देखें तो बिल्कुल बॉटम चार्ट के बिल्कुल नीचे जहाँ पे प्राइस ओवर सोल्ड हो चुकी है वहाँ पे बना है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बनने के बाद प्राइस आपके सामने है कि ये ऊपर उठी और ये उठती ही चली गई और ये उठती ही चली गई, ठीक है ना। एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट कितना होना चाहिए, वो हम एग्जांपल पे प्रैक्टिकल वाले जो है चैप्टर में वीडियो में चलकर देखेंगे, ठीक है जी। तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि रूल्स के साथ हमने ट्रेड करना है ना, रूल्स के साथ हम ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको पॉइंट आउट करके दूंगा। यहाँ पे देखें तो दिस इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल। यहाँ पे देखें पीछे तो ये बुलिश कैंडल जो थी उसने सपोर्ट पकड़ी है इस एरिया में, यानी कि ये जो पैटर्न बना है ये एक सपोर्ट पे बना है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट पे बना है। यानी कि हम रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी हमें टेक्निकल और भी इसके साथ जुड़ गई कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट भी है कि ये मॉर्निंग स्टार जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट पे बना है। ये तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री हो गई, ठीक है ना, ये तो और भी ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री हो गई ना भाई। तो इस तरह से मॉर्निंग स्टार बनते हैं और इस तरह से उनकी एक्यूरेसी देखी जाती है और उनकी साइकोलॉजी ये है कि पहले आपको उनके रूल्स को फॉलो करना होता है कि कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद बिल्कुल पीक में ये बिल्कुल बॉटम में चल रहा है, बॉटम पे बन रहा है ये पैटर्न और पैटर्न की एक्यूरेसी को देखना है। बियरिश बॉडी है नीचे, उस बियरिश बॉडी से भी नीचे क्लोज होनी चाहिए वो स्पिनिंग टॉप या डोजी, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बॉडी होनी चाहिए जो कि बियरिश बॉडी जितनी ही बुलिश बॉडी होनी चाहिए। फिर मार्केट देखें तो कैसे ऊपर जाती है, सब्र करके बैठे और देखें कैसे जाती है, क्योंकि रूल आपने फॉलो कर दिए है ना। आपने जब रूल फॉलो करके एंट्री लिए फिर बैठकर देखें तमाशा मार्केट कैसे उठती है, ठीक है। तो इनको अगर आप रियल अपनी मार्केट में रियल ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इन चीज़ों को तो रूल्स को फॉलो करते हुए कीजिएगा। रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो देयर इज़ नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ें काम करेगी, ठीक है ना। ओके जी, तो ये मॉर्निंग स्टार जो कि फिलहाल बियरिश टू बुलिश बिल्कुल उसके अगेंस्ट, बिल्कुल उसके बरअक्स देखा जाए तो ऑन अदर हैंड देयर इज अ इवनिंग स्टार। अब वो था सुबह का सितारा, अब ये है शाम का सितारा। ओके जी, जो कि शाम का सितारा बिल्कुल ऊपर चढ़ के आता है और ऊपर से नीचे गिरता है। सुबह का सितारा नीचे से उठता है लेकिन ये ऊपर से, ये बिल्कुल उल्टा है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल उसी साइकोलॉजी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन उल्टा। प्राइस नीचे से ऊपर उठ रही है, हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाती हुई, बहुत ज़्यादा बुल्स का कंट्रोल है और ये बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो जाहिर सी बात है बुलिश ट्रेंड हमें चाहिए। तो 1 2 3 4, ठीक है जी। यहाँ से देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट हमें मिल गई, ठीक है जी। ओके जी, तो जाहिर सी बात है अब ट्रेंड है, प्राइस ऊपर उठ रही है, हमारे पास एक ट्रेंड है, बुल्स के कंट्रोल में है वो ट्रेंड और बिल्कुल ऊपर आके एक बुलिश बॉडी बनती है और बुलिश बॉडी के बाद सेकंड जो कैंडल होगी वो बेरिश होगी, छोटी सी स्प्रिंग टॉप होगी, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि बुलिश बॉडी से ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग स्टार में नीचे क्लोजिंग थी, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी
बुलिश बॉडी की क्लोजिंग से देखें तो इसकी क्लोजिंग ऊपर है, छोटी सी बॉडी है, छोटी सी स्पिनिंग टॉप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बुलिश है या बेयरिश है, लेकिन छोटी सी बॉडी के साथ बननी चाहिए। लेकिन उसके बाद थर्ड कैंडल जो होगी हमारी वो उतनी ही बॉडी के साथ, जो बुलिश की बॉडी थी उतनी ही बॉडी के साथ एक बेयरिश कैंडल होनी चाहिए। ओके जी, थर्ड जो हमारी कैंडल होगी वो उतनी ही बेयरिश बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसकी उतना ही वॉल्यूम उस बॉडी के अंदर होना चाहिए जितना बुलिश की बॉडी में था। यानी कि फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल इन दोनों की जो बॉडी है वो तकरीबन बराबर होनी चाहिए, या उसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होना चाहिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो और उनके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए एक छोटी सी कैंडल की, जो कि शाम का सितारा हमें दिखा रहा हो ऊपर से। ठीक है जी, तो इस तरह की अगर फॉर्मेशन बनती है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ इवनिंग स्टार पैटर्न which is viewed as a bearish reversal pattern that usually occurs at the top of an uptrend। यानी कि अपट्रेंड की बिल्कुल ऊपर पीक पे, जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी होती है, जहाँ पे बुल्स आके थक जाते हैं, वहाँ पे बनती है पहली स्ट्रॉन्ग बॉडी बुलिश की, उसके बाद जो सेकंड होती है वो बनती है बिल्कुल छोटी बेयरिश की बॉडी, यानी कि मोमेंटम बुल्स का टूटता हुआ नजर आता है। उसके बाद तीसरी जो कैंडल होती है वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम के साथ आके कंफर्मेशन दे जाती है कि मोमेंटम भी इंटर हो चुका है, इवनिंग स्टार भी बन चुका है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, अब आप सेल कर सकते हैं। ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो तीन कैंडल्स आपस में मिलकर ये रिवर्सल सिग्नल देती हैं। अगर कोई एक भी कैंडल, याद रखिएगा, अगर कोई एक भी कैंडल इन रूल्स को फॉलो नहीं करती, यानी कि एक बुलिश बॉडी है, उसके बाद ऊपर वाली कैंडल जो है वो थोड़ी सी उसकी बॉडी बड़ी है और उसकी क्लोजिंग जो है थोड़ी नीचे है, यानी कि बुलिश बॉडी से ऊपर क्लोजिंग नहीं है, नीचे है, तो इस तरह का थोड़ा सा भी अगर फ़र्क आपको नज़र आए तो आप उसको ट्रेड ना कीजिएगा। हमें थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि हम एक्यूरेसी पे और रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं, याद रखिएगा। तो दिस इज़ इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि फ्रॉम अप ट्रेंड टू द डाउन ट्रेंड सिग्नल देती है। ध्यान से देखिएगा, एक बुलिश बॉडी, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए छोटी सी स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल, उसके बाद होनी चाहिए उतनी ही वॉल्यूम के साथ जितना पहली कैंडल का वॉल्यूम था, एक बियरिश कैंडल जो हमें कंफर्मेशन देगी मोमेंटम के साथ, रियल बॉडी के साथ आ चुकी होगी। उसके बाद करेंगे हम सेल, उस चलती हुई कैंडल में नहीं बल्कि उसकी कैंडल की क्लोजिंग के बाद करेंगे सेल। वो हम चलकर देखते हैं मेटा ट्रेडर 4 में, प्रैक्टिकल के वीडियो में हम चलकर देखते हैं कि ये किस तरह से हमें नज़र आती हैं और इनको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो एज एग्जांपल चार्ट देखते हैं कि इसको यहाँ पे देखें। ठीक है जी, अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पिक्चर आप देख सकते हैं कि इवनिंग स्टार किस तरह से आपको नज़र आती है। बिल्कुल हमारे पास एक ट्रेंड है वाजे, आप देख सकते हैं, हायर हाई हायर लो बनाती हुई प्राइस ऊपर जा रही है। देयर इज समथिंग रॉन्ग आई थिंक। ओके जी, यहाँ से देखिए प्राइस हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर जा रही है। ओके, उसके बाद बिल्कुल टॉप पे आती है और यहाँ टॉप पे देखें तो पहले हमारा रूल जो है उस रूल के हिसाब से बिल्कुल उस रूल को फॉलो करते हुए राइट हियर, तो उस रूल को फॉलो करते हुए पहले देखें तो बुलिश बॉडी के साथ कैंडल है, यस बिल्कुल है। उसके बाद उसी बुलिश बॉडी से ऊपर क्लोजिंग देने वाली एक स्पिनिंग टॉप, छोटी सी बॉडी, छोटी सी विक्स बिल्कुल है। उसके बाद तीसरी उतने ही वॉल्यूम के साथ नीचे आई है, जी हाँ बिल्कुल वॉल्यूम के साथ, कोई 19-20 का फ़र्क होगा लेकिन तकरीबन वॉल्यूम बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ है। तो ये तीन कैंडल, दीज 3 कैंडल्स कंबाइंड्स to form evening star, which is a candlestick pattern of from uptrend to the downtrend, a bearish reversal candle which can be traded। अब यहाँ पे देखें तो we have a trend, right? सबसे और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो दूसरा रूल है कि ये बिल्कुल टॉप पे बनना चाहिए, और जहाँ पे मार्केट बिल्कुल ऊपर आके ओवरबॉट हो चुकी होती है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऊपर ओवरबॉट हो चुकी है प्राइस। एक बुलिश बॉडी है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, यस बिल्कुल है। एक स्पिनिंग टॉप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बुलिश है या बेयरिश है, लेकिन छोटी सी स्पिनिंग टॉप होनी चाहिए,
छोटी बॉडी छोटी विकें होनी चाहिए, या बॉडी नहीं है तो बिल्कुल इस लकीर बीच में है जैसे होता है डोजी की शक्ल में, अगर वो भी है तो भी ठीक है, लेकिन छोटा होना चाहिए और उसकी क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल की बॉडी से उसकी क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बेयरिश कैंडल है। उसके बाद जो प्राइस नीचे आई है वो आपके सामने है, किस तरह से प्राइस नीचे आई है, ठीक है। जो इसी चार्ट में इवनिंग स्टार के साथ साथ मॉर्निंग स्टार भी है। यहाँ पे आप देखें दिस वन हियर, बिल्कुल जैसे ही इवनिंग स्टार के बाद मार्केट नीचे आई है तो नीचे यहाँ पे देखें तो मॉर्निंग स्टार है, बेरिश कैंडल है, बिल्कुल है, छोटी सी बॉडी के साथ है, बिल्कुल है, और उसके साथ ये ऊपर गई है। दिस इज नॉट अ कंफर्म मॉर्निंग स्टार। इस मॉर्निंग स्टार में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है रूल्स के साथ के। रूल ये है कि इसकी बॉडी नीचे जो स्पिनिंग टॉप होती है, छोटी सी कैंडल होती है, उसकी बॉडी नीचे क्लोज होनी चाहिए, हालांकि इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, यहाँ से देखिए इसके ऊपर क्लोज हुई है, तो ये थोड़ा सा वीक मॉर्निंग स्टार है, ठीक है ना। तो दिस इज अवर इवनिंग स्टार, इस तरह से इवनिंग स्टार बनती है। वाज़े तौर पे आप इसको देख लें, ऐसा ना हो कि आगे चलकर फिर आप गलत इवनिंग स्टार को ट्रेड करना शुरू कर दें। रूल को फॉलो कीजिएगा, ठीक है जी। ओके जी, तो अब हम चलते हैं अपने मेटाट्रेडर 4 की तरफ और देखते हैं कि ये MT4 यानी कि मेटाट्रेडर 4 में हमारे प्लेटफॉर्म में जो रियल चार्ट्स हैं मुख्तलिफ पेयर्स के, उन चार्ट्स में किस तरह से नज़र आएंगी और हम किस तरह से उनको ट्रेड करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, टेक प्रॉफिट कहाँ पे होना चाहिए। ओके जी, तो चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं प्रैक्टिकल वीडियो किस तरह से नज़र आते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास मेटाट्रेडर 4 में हम आ गए हैं और मेटाट्रेडर 4 में हम मॉर्निंग स्टार पहले देखेंगे कि मॉर्निंग स्टार जो है वो हमें किस तरह से नज़र आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें तो प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, लोअर लो बनाती हुई, बिल्कुल बॉटम पे है, बिल्कुल नीचे है चार्ट के, ओवर सोल्ड लेवल पे है, मार्केट काफ़ी ओवर सोल्ड हो चुकी है। और यहाँ पे देखें तो आपकी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, एक बेयरिश की बॉडी है, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप है छोटी सी जो बेयरिश बॉडी के नीचे उसकी बॉडी क्लोज हुई है, और उसके बाद एक बुलिश की बॉडी है जो कि बेयरिश की बॉडी जितनी ही है। बिल्कुल वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि ये एक मॉर्निंग स्टार है जो कि फ्राम बेयरिश टू बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। और उसके बाद जिस तरह से प्राइस ऊपर गई है आप देख सकते हैं, बूम, प्राइस ऊपर गई है। और ये यूरो वर्सेस US डॉलर जो कि बहुत ही फेमस पेयर है, मेजर पेयर है, उसके आवर 4 के टाइम फ्रेम पे बनी है। ये है आपकी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, छोटी सी डोजी है जो कि नीचे क्लोजिंग दी है उसकी बॉडी ने, और एक बेयरिश कैंडल है, फर्स्ट कैंडल बेयरिश कैंडल, उसके बाद छोटी सी बॉडी नीचे क्लोज देगी, स्पिनिंग टॉप होगी, यहाँ डोजी होगी, यहाँ पे डोजी है। उसके बाद थर्ड कैंडल उतनी ही बुलिश बॉडी के साथ आएगी जो बेयरिश बॉडी है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बेयरिश बुलिश बॉडी आई। और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होने का हमें सिग्नल मिला और ट्रेंड रिवर्स भी हुआ, ऊपर निकल गया आपके सामने। दिस इज नोन एज अ मॉर्निंग स्टार। रूल बेयरिश ट्रेंड हाँ है, रूल 2 बिल्कुल बॉटम पे ओवरसोल्ड मार्केट हाँ है, रूल नंबर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, जैसा रूल्स के हिसाब से बेयरिश बॉडी है, नीचे से छोटी सी बॉडी स्पिनिंग टॉप की कैंडल है जो नीचे क्लोज हुई है, और एक बुलिश बॉडी है जो कि उससे उतने ही वॉल्यूम के साथ इंटर हो चुकी है। तो दिस इज नोन एज अ मॉर्निंग स्टार, जिसके बाद प्राइस ऊपर मूव हुई है। तो ये हमारा एग्जांपल है, इसको मेटाट्रेडर 4 में हमने आके देखा। ओके जी, एक और मॉर्निंग स्टार है, यहाँ पे देखें तो ट्रेंड वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं, जो ट्रेंड है वो बिल्कुल नीचे डाउन ट्रेंड है, प्राइस लोअर लो लोअर हाइज बनाती हुई नीचे जा रही है। यहाँ पे करेक्शन की प्राइस ने करेक्शन के बाद एक और लो मारे। अब यहाँ पे आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश बॉडी के साथ कैंडल है बेयरिश, और उसके बाद एक स्प्रिंग टॉप है, इसकी विक्स थोड़ी बड़ी है लेकिन डजंट मैटर, द पॉइंट इसके छोटी सी बॉडी होनी चाहिए और उसकी क्लोजिंग बेयरिश कैंडल के नीचे होनी चाहिए। तो अब यहाँ से देखें तो उसकी जो क्लोजिंग है वो बेयरिश कैंडल के बिल्कुल नीचे है। और उसके बाद
बुलिश बॉडी है जो कि पिछली बेरिश कैंडल के वॉल्यूम जितनी होनी चाहिए या 19-20 का फ़र्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो काफ़ी वॉल्यूम के साथ है, यानी कि हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार जो कि फ्रॉम बेरिश टू बुलिश एविडेंस देती है। और उसके बाद प्राइस जो उठी है वो देखें यहाँ से बूम 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 कितना ऊपर निकल गई। तो दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, जो कि 3 कैंडल्स आप इसमें मिलकर आपको ये सिग्नल देती हैं। तो यहाँ से देखें बिल्कुल बॉटम में बनी है और ये है आपकी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है जी, अब हम इवनिंग स्टार्स को फाइंड आउट करते हैं कि इवनिंग स्टार्स कैसे दिखती हैं हमारे MT4 प्लेटफॉर्म पे। ओके जी, यहाँ पे आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा है, फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, हायर हाई हायर बनाती हुई प्राइस स्ट्रॉन्गली जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल टॉप पे जहाँ पे प्राइस ओवरबॉट हो चुकी है, एक इवनिंग स्टार बनी हुई है, एक बुलिश की स्ट्रॉन्ग बॉडी है, उसके बाद एक छोटी बॉडी के साथ एक कैंडल है जिसको हम यहाँ तो डोजी होनी चाहिए या स्पिनिंग टॉप होनी चाहिए। यहाँ पे डोजी है और डोजी के रूल ये है कि डोजी जो है बुलिश बॉडी से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो देखें तो बिल्कुल ऊपर उसके क्लोजिंग दी है, यहाँ से देखें ऊपर है इससे। और नेक्स्ट जो कैंडल है वो उतने ही वॉल्यूम के साथ बेरिश होनी चाहिए जितना बुलिश का वॉल्यूम है। तो कैंडल्स का वॉल्यूम देखें बिल्कुल बराबर है और बीच में छोटी सी डोजी है जिसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है। सो दिस इज़ योर इवनिंग स्टार जो कि फ्रॉम बुलिश टू बेरिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न देती है। अब आपके सामने है MT4 प्लेटफॉर्म पे, आप देख लें कि अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो कितनी एक्यूरेसी हमको मिलती है। रूल पहला ट्रेंड होना चाहिए, बिल्कुल है ट्रेंड। रूल दूसरा बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए जहाँ पे मार्केट ओवरबॉट तो बिल्कुल है। रूल नंबर तीसरा के आप देखें कि एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। स्ट्रॉन्ग बुलिश बॉडी है, उस स्ट्रॉन्ग बुलिश बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दी है, छोटी सी बॉडी स्पिनिंग टॉप ने या डोजी ने, और उसके बाद बेरिश जो बॉडी है वो भी बुलिश बॉडी जितनी ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ है। उसके बाद देखते हैं कि प्राइस नीचे गई है कि नहीं गई। ये देखें ट्रेंड रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ, ये देखें कितना रिवर्स हुआ है। ये देखें आप यहाँ से मिसाल के तौर पे हमने सेल किया है तो ये तकरीबन कोई 200-300 पे प्राइस नीचे आई है। तो दिस इज़ अ स्पिनिंग, दिस इज़ अ इवनिंग स्टार। हमने मॉर्निंग स्टार के 2 एग्जांपल लिए, इवनिंग स्टार का एक एग्जांपल ले चुके हैं, दूसरा एग्जांपल भी इवनिंग स्टार का लेते हैं। ओके जी, इवनिंग स्टार का सेकंड जो है हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने पेयर चेंज कर दिया है ताकि आपको ये पता ना, आप ये ना समझे कि एक ही पेयर पे ये काम करते हैं। कोई भी पेयर हो आपका टाइम फ्रेम आवर 4 या डेली का होना चाहिए, ये चीज़ का आप ख्याल रखें कि टाइम फ्रेम आइदर आवर 4 हो या डेली का टाइम फ्रेम हो। यहाँ पे देखें तो वाज़े तौर पे प्राइस जो है स्ट्रॉन्गली अप मूव कर रही है, हायर हाई हायर लोज बनाती हुई, यानी कि वी हैव अ ट्रेंड नोन एज अ अप ट्रेंड। प्राइस ऊपर यहाँ तक आई है और यहाँ पे देखें तो ये देखें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश की बॉडी है और स्ट्रॉन्ग बुलिश की बॉडी के बाद हमें एक छोटी सी स्पिनिंग टॉप मिली है और स्पिनिंग टॉप पे बाद देखें तो बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग उतने ही मोमेंटम के साथ आई है। तो दिस इज़ योर इवनिंग स्टार। इसके बनने के बाद प्राइस देखें जिस तरह से नीचे आई है, आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे नीचे आई है। ये तकरीबन कोई 400 पे प्राइस नीचे आई है। अब यहाँ पे बात ये, यहाँ पे आते हैं हम एंट्री पॉइंट पे कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। चलें उसको आप एंट्री पॉइंट को छोड़ दें। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ एंट्री पॉइंट को बाद में देखते हैं, लेकिन एक और चीज़ कि अगर ये बनते हैं सिग्निफिकेंट लेवल पे, ये देखिए कितना अच्छा सिग्निफिकेंट लेवल है, कितना अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से रेजिस्टेंस 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 मुसलसल, यहाँ पे पिन बार की रेजिस्टेंस प्राइस देखें कितना नीचे आई है ना। और ये देखें बेरिश इंगल्फिंग, छोटी सी बुलिश की बॉडी टॉप पे बनी है ना, छोटी सी बुलिश की बॉडी और स्ट्रांगली बेरिश की बॉडी, छोटी फिश को बड़ी फिश ने कैसे खाया हुआ है। और उसके बाद प्राइस देखें कैसे नीचे आई है। एंट्री यहाँ पे थी, आपने नहीं ली, अगेन पिन बार बनी, आपको अगेन एंट्री का जो है वो एविडेंस मिला, आप फिर भी इंटर नहीं हुए, प्राइस नीचे आई, अगेन ऊपर आई है, अगेन आपको एंट्री का चांस दिया है उसी लेवल में। देखिए कितनी अच्छी टेक्निकल यहाँ पे आप इसमें मिल गई है कि एक रेजिस्टेंस भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, सप्लाई लेवल भी है, और उसी लेवल में पहले बना था बेरिश इंगल्फिंग, फिर बना है पिन बार, और फाइनली तीसरी बार आपको अपॉर्चुनिटी प्राइस ने दी है कि इवनिंग स्टार की शक्ल में अगर आप इंटर हुए तीसरी बार तो ये देखें 400 पिप। तो ये हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इनका पावर आप देख रहे हैं कि एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं
तो कोशिश करें कि इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में आप ट्रेड करेंगे, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलेगी। तो दोस्तों ये था कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रिपल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स के, जिसमें 3 कैंडल आपस में मिलकर आपको रिवर्सल सिग्नल देती हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का। कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छा सॉरी मैंने आपको इंट्री का नहीं बताया, ठीक है जी। देखें बिल्कुल सिंपल है और समझने वाली बात है कि पहली कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी, यानी कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो 3 कैंडल के क्लोज होने तक हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही तीसरी कैंडल बन गई और तीसरी कैंडल क्लोज हुई बेयरिश की शक्ल में और आपको कंफर्म हो गया कि हाँ ये एक्यूरेट बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, जो कि इवनिंग स्टार जिसे कहा जाता है, तो आप बिल्कुल उसके क्लोज होने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये पैटर्न है तो आप सेल करेंगे, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस आपका जो इस पैटर्न की तीनों कैंडल की हाई जो है, यहाँ पे हाई तीनों कैंडल्स की, तो इस हाई से कोई 10-20 पिप ऊपर रखें। इस हाई पे देखें तो तकरीबन कोई 75 पिप आ रहा है, तो 20 पिप और इसमें जोड़ दें, कोई 100 पिप कर लें, ठीक है जी। तो ऊपर आप यहाँ पे रखेंगे तकरीबन 100 नहीं 90 कर लें, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो 90 पिप पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टेक प्रॉफिट 90 ही रखें या 90 से ज़्यादा रखें, 90 से कम नहीं रखना। तो मैं आपको रिकमेंड 90 से ज़्यादा करूँगा, तो एक यानी तकरीबन 150 रख दें तो भी ठीक रहेगा। ये तकरीबन यहाँ पे देखें 150 यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका टारगेट। तो एंट्री आपकी यहाँ पे होगी तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पे, जब कंफर्म हो जाए कि हाँ ये एक इवनिंग स्टार है और ये बना हुआ है एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे, तो ही आप इसको ट्रेड कीजिएगा। तो ये आपकी एंट्री। और मॉर्निंग स्टार में भी सेम ही है, मॉर्निंग स्टार में भी आप ऐसे ही इंटर होंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इसको कैलकुलेट कर लें, ये मॉर्निंग स्टार है तो पहली कैंडल बेयरिश, दूसरी स्पिनिंग टॉक, तीसरी बुलिश बॉडी के साथ है। कंफर्म हो जाता कि ये नहीं है मॉर्निंग स्टार, ये मत समझिएगा ये मॉर्निंग स्टार है। मैं आपको एंट्री का एज एग्जांपल दे रहा हूँ कि बुलिश बॉडी के बनने के बाद आप बाय करेंगे जब कंफर्म हो जाएगा कि ये मॉर्निंग स्टार है। तो स्टॉप लॉस उस तीनों कैंडल्स की लो देखेंगे कहाँ पे, तो मिसाल तौर यहाँ पे लो 200 पॉइंट्स 20 पिप की यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आप 10 पिप और मिला दें इसमें, 30 कर लें, यहाँ पे कर लें और अपना टेक प्रॉफिट कम से कम 30 या उससे ज़्यादा रखेगा, ठीक है। यहाँ पे 30 हो रहा है लेकिन आप यहाँ पे 60-70 रखें, डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल मैंने आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ा है, जिसमें एक मॉर्निंग स्टार है जो कि बेयरिश टू बुलिश, और एक इवनिंग स्टार है जो बुलिश टू बेयरिश, जो अभी आपके चार्ट के सामने है। तो इनको इस तरह से ट्रेड करते हैं, इनकी ट्रेड करने की साइकोलॉजी ये है। फर्दर जो है वो फाइनल जो चैप्टर्स होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि इनको टेक्निकल्स के साथ इन कैंडलस्टिक्स को कैसे जोड़कर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है जी। तो ये कैंडलस्टिक यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई बस कि बस ये चैप्टर क्लोज हो गया, नहीं, यही कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम एंट्री पॉइंट्स एज ए एंट्री सिग्नल लेकर इनको फर्दर फाइनल चैप्टर में देखेंगे। सारी टेक्निकल्स को आप इसमें जोड़कर कि किसी फिबोनाची के किसी लेवल पे ये बन रहा है, ट्रेंड लाइन पे बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो कहाँ कहाँ पे ये बन रहे हैं पैटर्न एज एंट्री पॉइंट हमें सिग्नल दे रहे हैं। तो वो फाइनल जो पीछे फाइनल चैप्टर्स होंगे उनमें मैं आपको वाज़े तौर पे सिंपली समझा दूंगा। तो ये थे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिनमें एक मॉर्निंग स्टार था, एक इवनिंग स्टार था। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा आपको ये लगा होगा वीडियो, और उसके अलावा आपको समझ में भी आ गया होगा चैप्टर नंबर 9। और इसी चैप्टर नंबर 9 पे यहाँ पे हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मजीद कैंडलस्टिक पैटर्न हम नहीं पढ़ेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न यही थे जो मुझे इफेक्टेबल, प्रॉफिटेबल और यूज़फुल लगे एज अपने एक्सपीरियंस में, जिनको मैंने ट्रेड किया है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया, कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 10 जो होगा वो हमारा स्टार्ट होगा। चार्ट पैटर्न्स जो भी हैं, जिनको मैं फुटप्रिंट्स कहता हूँ कि वो मार्केट के फुटप्रिंट्स हैं, वो मार्केट का अपना बिहेवियर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर। इसको एक बार फिर देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, अपना MT4 खोल के वहाँ पे फाइंड आउट कीजिएगा कहाँ पे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बनी हुई है और उनके बाद मार्केट ने क्या इफेक्ट दिखाया है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में। तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के लोगों को ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।